अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। देखिए, जो भी बच्चे हैं जो सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं इन द ईयर 2024, राइट, फरवरी में ये एग्जाम्स कंडक्ट होने वाले हैं, तो उन बच्चों के माइंड में ये सवाल बहुत उठता है कि मैम ये बता दीजिए कि सीबीएसई के जो एग्जाम्स हैं वो ईजी होंगे या टफ होंगे। तो गाइज, अब मैं यहाँ पर आपको ये आंसर देती हूँ कि सीबीएसई के जो एग्जाम्स हैं मेरे अकॉर्डिंग बहुत इजी एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, उनमें स्कोर करना बहुत ही इजी होता है। तो अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, तो आइए रीजनिंग पार्ट पे भी चलेंगे। कोई भी बात मैं ऐसे नहीं बोलूंगी आपको, क्योंकि ऐसे आप क्यों मानेंगे, राइट। तो मैं आपको अब कुछ रीजंस भी बताने वाली हूँ जिसकी वजह से मुझे ये जो सीबीएसई के एग्जाम्स हैं ये इजी लगते हैं और इनमें बच्चों का स्कोर करना बहुत ज़्यादा इजी लगता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जय श्री श्याम एवरीवन, दिस इज योर एडुकेटर साक्षी दुआ, वेलकम यू टू क्लास 12th ग्रूमिंग एजुकेशन। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे रीजंस की जिसकी वजह से सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स को मैं इजी कहूंगी, और साथ में अगर आपको कोई और भी रीजन पता है जिससे कि आपको लगता है कि हाँ सीबीएसई के एग्जाम्स बहुत ही इजी होते हैं, तो वो हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। देखिए बेटा, जो सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो बनते हैं इजी टू मीडियम लेवल के। देखिए, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन पेपर्स ऑफ सीबीएसई की, तो 70 to 80% क्वेश्चंस उनमें से इजी होते हैं और मीडियम लेवल के क्वेश्चंस होते हैं 10 to 15%। और बहुत ही ज्यादा जो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं वो आपको दिखेगा हार्डली 1 या 2 क्वेश्चंस, ठीक है। सो ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो सीबीएसई का जो क्वेश्चन पेपर है वो इजी ही होता है, ठीक है। आप प्री बोर्ड के एग्जामिनेशंस दे रहे हैं या आपके प्री बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो मेक श्योर कि जो प्री बोर्ड के एग्जाम होंगे वो लिटिल बिट टफ होते हैं बेटा एज कंपेयर टू सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। तो आप ये मत सोचना कि प्री बोर्ड के एग्जाम टफ हैं तो पता नहीं सीबीएसई का फाइनल बोर्ड एग्जाम कितना टफ आने वाला है, ऐसा मत सोचना, ठीक है। प्री बोर्ड के एग्जाम्स टफ इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करो, ठीक है। आपको डर हो कि अब नेक्स्ट प्री बोर्ड आने वाला है तो मुझे और अपनी प्रिपरेशन अच्छी करनी है क्योंकि प्री बोर्ड में हार्ड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। लेकिन आप अगर बात करो सीबीएसई के फाइनल बोर्ड एग्जाम की तो बहुत ही इजी आता है बोर्ड एग्जाम, ठीक है। लेकिन हाँ, चाहे एग्जाम हो इजी या हो मीडियम लेवल का या हो हार्ड लेवल का, बेटा प्रिपरेशन तो आपको करनी ही है, राइट। ऐसा नहीं है आप यहाँ पे ये सोचो हाँ मैम बोल रही है कि इजी आएगा पेपर तो आराम से बैठ जाओ कि इजी आएगा देखा जाएगा बाद में प्रिपरेशन कर लेंगे। नहीं, इजी चाहे जरूर आएगा लेकिन प्रिपरेशन तो तब भी करनी होगी। इजी का मतलब होता है डायरेक्ट क्वेश्चंस आर देयर, है ना। कुछ घुमा फिरा के इतने ज्यादा क्वेश्चंस आपको सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में नहीं मिलते हैं। इजी क्वेश्चंस मिलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलते हैं। लाइक आपको सिंपल ये पूछ लिया जाएगा, व्हाट आर द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, या डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, राइट। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, लेकिन आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी तभी कर पाओगे ना जब आपने उसका कंटेंट पढ़ा हुआ है अच्छे से, आपने नोट्स बनाए हुए हैं, आपने लर्निंग वर्क अच्छे से किया हुआ है, राइट। तो एग्जाम चाहे इजी हो, प्रिपरेशन तो तब भी आपको बढ़िया वाली करनी है ना। और मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगी प्रिपरेशन अपनी ऐसी करो कि हार्ड से हार्ड पेपर भी आपको ईजी लगे। प्रिपरेशन ऐसे टक्कर की प्रिपरेशन होनी चाहिए, है ना। तो प्रिपरेशन हमें अच्छी करनी है। ऑल दो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम इजी टू मीडियम लेवल का होता है, लेकिन हमें प्रिपरेशन वैसे ही करनी है जैसे हार्ड लेवल का आने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा पॉइंट जिसकी वजह से मुझे ये लगता है कि सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स इजी होते हैं वो है बेटा आउटकम ऑफ सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स। सीबीएसई में पासिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा है, ठीक है। सीबीएसई में राउंड ऑफ 90% पासिंग परसेंटेज रहती है फॉर क्लास 10th एज वेल एज क्लास 12 स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये है जितने भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में अपीयर होते हैं उनमें से 90% तो पास हो जाते हैं। बाकी 10% ऐसे हैं जिनकी कंपार्टमेंट आ गई 1 या 2 सब्जेक्ट्स में, और बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही फेल हो गए, है ना। तो उनको दोबारा से सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स देने होंगे। तो पासिंग परसेंटेज बहुत ही ज्यादा हाई है विच इज 90%, विच डिनोट्स दैट कि सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स इजी होते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 90% अबव स्कोर करते हैं, 95% अबव स्कोर करते हैं। मोर ओवर गाइज, यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं, आपने शायद अपने सीनियर्स के मुंह से ये सुना भी होगा कि मैं 85% एक्सपेक्ट कर रही थी बट मेरे 92% आए। मैं 70% एक्सपेक्ट कर रही थी बट मेरे 83% आए।
तो कहने का मतलब है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स की जो चेकिंग होती है, ठीक है, कॉपी चेकिंग जो होती है, आंसर शीट्स की चेकिंग होती है, वो भी बहुत इजी होती है। तभी बच्चों को जितना लगता है कि उनके मार्क्स आएंगे उससे वो ऊपर स्कोर करते हैं। यहाँ पर मैं कंपेयर कर रही हूँ सीबीएसई की कॉपी चेकिंग का विद द प्री बोर्ड्स कॉपी चेकिंग। ठीक है, प्री बोर्ड्स कॉपी चेकिंग हार्ड की जाती है, स्ट्रिक्ट की जाती है, ताकि बच्चों को डर लगा रहे और वो प्रिपरेशन अच्छे से करें। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में ना चले जाएं स्टूडेंट्स। लेकिन जब हम बात करते हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स की, तो उसमें बेटा आपकी कॉपी चेकिंग बहुत ही इजी होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब जो मुझे सबसे बढ़िया क्वालिटी लगती है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स की, वो ये है कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में रिपीटिशन होता है। रिपीटिशन ऑफ व्हाट? रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चंस। इनमें बेसिकली सीबीएसई के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ आपको बार बार कि सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर करिए। कम से कम 5 इयर्स के तो आप पास्ट ईयर के क्वेश्चंस आप जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट सीबीएसई फाइनल पेपर में सीबीएसई सैंपल पेपर्स के भी क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपसे बोला था कि सीबीएसई सैंपल पेपर्स जो हैं उनके क्वेश्चंस आप जरूर करें। एटलीस्ट 5 इयर्स के सैंपल पेपर्स गो थ्रू करके जाएं। नेक्स्ट एडिशनल क्वेश्चंस भी सीबीएसई रिलीज करती है, राइट? तो वो भी आप जरूर करके जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी कई बार एज इट इज आपके सीबीएसई फाइनल बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी कहाँ? ये सारी चीजें आपको मिलेंगी बेटा आपकी सीबीएसई की वेबसाइट पे, दैट इज cbse.gov.in। तो सीबीएसई की वेबसाइट पर आपको सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, सैंपल पेपर्स भी मिल जाएंगे एंड एडिशनल क्वेश्चंस भी मिलेंगे, एंड अलोंग विद द मार्किंग स्कीम, दैट इज अलोंग विद द सॉल्यूशन पार्ट आल्सो। तो आप जल्दी से जाके ये सारे डाउनलोड कीजिए। इवन इफ अगर आपने चैप्टर्स काफी डिटेल में नहीं भी किए हैं, अगर आप ये तीनों चीजों पे फोकस कर लेते हैं, दैट इज सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर्स, सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड सीबीएसई एडिशनल क्वेश्चंस, ठीक है, तो आप देखना आपका जो स्कोर है वो बहुत ही ज्यादा बूस्ट होगा। मोर ओवर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही ज्यादा बूस्ट होगा। और मोस्टली स्टूडेंट्स को ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है कि उन्होंने चैप्टर्स तो काफी डिटेल में कर लिए, बट क्योंकि वो क्वेश्चंस पार्ट को अच्छे से गो थ्रू नहीं करते हैं, तो उनको लगता है कि जब हम पेपर में जाते हैं और हमें क्वेश्चंस ही अलग अलग दिख जाते हैं, जो हम करके जाते हैं वैसे क्वेश्चंस नहीं दिखते। तो उन बच्चों के लिए तो ये अपॉर्चुनिटी है बहुत अच्छी कि सीबीएसई ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स, एडिशनल क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रखे हैं अपनी खुद की वेबसाइट पर, दैट इज cbse.gov.in। तो बच्चों जो भी ऐसे कर रहे हैं कि हाँ चैप्टर को गो थ्रू करा, चैप्टर हो गया नहीं, क्वेश्चंस पार्ट पे इंसिस्ट करो, ये सारी चीजें करो। इससे आप देखना कि आपको ऐसा लगेगा जब आप पेपर देने बैठोगे कि कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन इन तीनों से लिए गए हैं। ठीक है, और मान लो अगर इनसे नहीं भी है तो सिमिलर क्वेश्चन आपको दिखेगा, जस्ट थोड़ा सा मॉडिफाई कर रखा होगा, राइट? तो बच्चों इन चीजों पे जरूर फोकस करें, इससे आपका स्कोर बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। मोर ओवर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अलग ही लेवल का होगा। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहने वाली है। इफ यू फील द सेम देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू टू अवर चैनल। तो गाइज यहाँ पर सेशन को एंड करने की इजाजत चाहती हूँ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में विद अनदर यूजफुल कंटेंट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।